नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिनमें हम तरह तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं के वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की ऐतिहासिक कथा है जाट राजा नाहर सिंह का जीवन परिचय। सन 1857 के स्वतंत्रता क्रांति में दिल्ली से 20 मील पूर्व जाटों के एक नवयुवक राजा नाहर सिंह ने भी अपने त्याग बलिदान से सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। यह जाट राजा बहुत ही वीर, पराक्रमी और चतुर था। राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ की रियासत के एक जाट राजा थे, जिन्होंने 1739 के आसपास वर्तमान फरीदाबाद में एक किले का निर्माण भी कराया था। दिल्ली का मुगल सम्राट इनका बहुत सम्मान करता था। इसके लिए सम्राट के सिंहासन के समीप ही सोने की कुर्सी लगाई जाती थी। राजा नाहर सिंह का जन्म 6 अप्रैल 1821 में बल्लभगढ़ में हुआ था। इनका बचपन का नाम नरसिंह था। इनके पिताजी का नाम राजा राम सिंह था, जो बल्लभगढ़ के राजा थे। कहा जाता है बल्लभगढ़ राज्य तेवतिया वंश के जाटों द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण रियासत थी। बलराम सिंह तेवतिया, जो भरतपुर राज्य के महाराजा सूरजमल सिनसिनवार के बहनोई थे, उन्होंने ही बल्लभगढ़ राज्य की स्थापना की थी और यहाँ के पहले शासक थे। और नाहर सिंह उनकी 7वीं पीढ़ी के वंशज थे। सन 1830 में नाहर सिंह जी के पिता की मृत्यु हो गई, जब नाहर सिंह जी लगभग 9 वर्ष के थे। नाहर सिंह का पालन पोषण उनके चाचा नवल सिंह ने किया, जिन्होंने राज्य के मामलों को चलाने की जिम्मेदारी संभाली। एक बार नरसिंह जी जंगल में शिकार करने निकले थे, जब बीच जंगल में उनके ऊपर शिकार करते वक्त एक शेर ने हमला कर दिया था। तब नरसिंह और इनके अंगरक्षक ने शेर से टक्कर ली, पर अंगरक्षक की मृत्यु हो गई। फिर भी नरसिंह ने शेर को मार गिराया। उस समय ये मात्र 16 साल के थे। तब इनका नाम नरसिंह से नाहर सिंह अर्थात शेर को मारने वाला पड़ा था। उसके बाद इनका विवाह कपूरथला रियासत के राजा की पुत्री रघुवीर कौर से कर दिया गया था। 20 जनवरी 1839 को बसंत पंचमी के दिन 18 वर्ष की छोटी सी उम्र में बल्लभगढ़ की गद्दी पर इनका राज तिलक हुआ। राजा बनते ही इन्होंने सेना को मजबूत करना शुरू कर दिया। बल्लभगढ़ रियासत का उस समय नाम बलरामगढ़ था, जो इसके संस्थापक महाराज बलराम सिंह के नाम पर पड़ा था। इस रियासत की ओर अंग्रेजों की आंख उठाने की हिम्मत कभी नहीं हुई। सन 1857 की क्रांति में मेरठ के क्रांतिकारियों ने जब दिल्ली पर अधिकार करने के बाद बहादुर शाह जफर को पुनः मुगल सम्राट बनाकर सिंहासन पर बैठा दिया था, तो यह सवाल सभी के मन में चल रहा था कि दिल्ली की सुरक्षा का दायित्व किसे दिया जाए। उन्हीं दिनों मोहब्बत बख्त खान 15 रुहेल सैनिकों सहित मुगल सम्राट की सहायता के लिए दिल्ली पहुंच चुका था। उसने भी यही सुझाव दिया कि दिल्ली के पूर्वी मोर्चे की कमान का उत्तरदायित्व नाहर सिंह को सौंप दिया जाए। बहादुर शाह जफर तो नाहर सिंह को बहुत मानते थे। अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति प्राप्त करने के बाद दिल्ली में 134 दिन स्वतंत्र जीवन व्यतीत किया। इस काल में राजा नाहर सिंह ने स्थान स्थान पर चौकियां बनवाई और उनके रक्षक और गुप्तचर नियुक्त कर दिए। उन्होंने दिल्ली के पूर्व में भी सुदृढ़ मोर्चाबंदी कर ली थी। अंग्रेजों ने दिल्ली पर पूर्व की ओर से आक्रमण करने का साहस तक नहीं किया था। 13 सितंबर 1857 ईस्वी को अंग्रेजों ने कश्मीरी दरवाज़ा, जिसको आजकल कश्मीरी गेट के नाम से पुकारते हैं, दिल्ली पर आक्रमण किया, तो वहाँ के लोगों में भगदड़ मच गई। बहादुर शाह जफर को भी भागकर हुमायूं के मकबरे में शरण लेनी पड़ी। नाहर सिंह ने मुगल सम्राट से बल्लभगढ़ चलने का सुझाव दिया, पर सम्राट के अंग्रेज भक्त सलाहकार इलाही बख्श के निवेदन पर बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में रहना ही उचित समझा। इलाही बख्श के मन में बेईमानी थी। अंत में इसका परिणाम भी विपरीत आना ही था। अंग्रेजी सेना के मेजर हडसन ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार कर लिया और उनके दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दिया। नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ पहुंचने के बाद नए सिरे से मोर्चाबंदी की और अंग्रेजों से संघर्ष करने का निश्चय किया। उन्होंने आगरा से दिल्ली की ओर बढ़ने वाली अंग्रेजी फौज की धज्जियां उड़ा दी। बल्लभगढ़ के मोर्चे पर बहुत बड़ी संख्या में अंग्रेज मारे गए और हजारों अंग्रेजों को बंदी बना लिया गया। कहते हैं इतने अंग्रेज मारे गए कि नालियों से खून बहकर जब नगर तालाब में पहुंचा, तब उस बल्लभगढ़ नगर तालाब का पानी भी लाल हो गया। जब अंग्रेजों को लगा कि नाहर सिंह पर विजय प्राप्त करना कठिन है, तो उन्होंने झूठ और कपट का सहारा लिया। उन्होंने युद्ध बंद करने के लिए संदेश सूचक सफ़ेद झंडा फहरा दिया।
तत्पश्चात अंग्रेज सेना के 2 प्रतिनिधि किले में जाकर नाहर सिंह से मिले और उसे बताया कि दिल्ली से समाचार प्राप्त हुआ है कि मुगल सम्राट और अंग्रेज़ों के बीच संधि हो रही है और सम्राट के शुभचिंतक और विश्वास पात्र के नाते परामर्श के लिए सम्राट ने आपको याद किया है। उन्होंने बताया कि इसी कारण हमें संधि का सफ़ेद झंडा फहराया है। जाट राजा नाहर सिंह बहुत ही भोला था। वह झूठे कपटी अंग्रेज़ों की चाल में आ गया। उन्होंने अपने 500 सैनिकों के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया। दिल्ली में नाहर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए एक विशाल अंग्रेज सेना को छिपा दिया गया था। जैसे ही जाट राजा ने किले में प्रवेश किया, अंग्रेजी फौज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब शेर अंग्रेज़ों के पिंजरे में बंद हो गया था। अगले दिन अंग्रेजी फौज अपनी संपूर्ण शक्ति से बिना राजा की सेना बल्लभगढ़ पर आक्रमण कर दिया। 3 दिन तक घमासान युद्ध हुआ और अंग्रेज़ों का बल्लभगढ़ पर अधिकार हो गया। मेजर हडसन ने नाहर सिंह से कहा कि नाहर सिंह, मैं तुम्हें फांसी से बचा सकता हूँ अगर तुम थोड़ा झुक जाओ तो। नाहर सिंह हडसन का अपमान करने की दृष्टि से उसकी ओर पीठ करते हुए बोले, जाट नाहर सिंह वह राजा नहीं है जो अपने देश के शत्रुओं के आगे झुक जाए। अंग्रेज लोग मेरे देश के दुश्मन हैं और मैं उनसे क्षमा नहीं मांग सकता। एक नाहर सिंह चला गया तो क्या हुआ, कल लाखों नाहर सिंह पैदा हो जाएंगे। मेजर हडसन नाहर सिंह का जवाब सुनते ही बौखला गया। अंग्रेज़ों ने बदले की भावना से राजा नाहर सिंह को खुलेआम फांसी पर लटकाने की योजना बनाई। जहां आजकल चांदनी चौक का फव्वारा है, उसी स्थान पर फांसी का फंदा बनाया गया ताकि बाजार में आने जाने वाले लोग भी नाहर सिंह को फांसी पर झूलता हुआ देख सकें। फांसी वाले स्थान के समीप ही राजा नाहर सिंह का दिल्ली स्थित आवास था। अंग्रेज़ों ने जानबूझकर राजा की फांसी के लिए 36 वर्ष में प्रवेश करने वाला दिन फांसी के लिए निर्धारित किया था। 9 जनवरी 1858 को राजा नाहर सिंह ने फांसी का फंदा अपने गले में डालकर अपना 36वां जन्मदिन मनाया और उनके साथी कुशल सिंह, गुलाब सिंह सैनी और भूरे सिंह को भी फांसी दे दी गई। दिल्ली की जनता ने अपने लोकप्रिय और वीर राजा को अश्रुपूरित नयनों से फांसी पर झूलते हुए देखा। फांसी पर लटकाने से पहले मेजर हडसन ने राजा से पूछा था कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। राजा ने कहा, मैं तुमसे और अंग्रेजी सरकार से कुछ मांगकर अपना स्वाभिमान नहीं खोना चाहता। मैं तो अपने सामने खड़े हुए अपने देशवासियों से कह रहा हूँ कि क्रांति की चिंगारी को बुझने नहीं देना है।